हेलो एंड वेलकम। 28th ऑफ जनवरी 2025 गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का एक शॉर्ट ब्रेकडाउन। सो जोन्स यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। यहाँ पे 2733 के पास एक सपोर्ट है, प्लस यहाँ 2738 के अराउंड भी एक सपोर्ट है। 2744 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है जो कि क्लियरली विजिबल है। देन वहाँ पे हमारे पास है प्रीवियस जो डेली की रिजेक्शन है वो है, और ये पॉइंट है अराउंड 2772 के आसपास। सो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन का आइडिया जो कि मेरा है वो क्या होने वाला है उसके मुतालिक यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है इस टाइम पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर। सो यहाँ पे मैं इस चीज़ का वेट करूँगा कि मार्केट अगर यहाँ से इस बुलिश मोमेंटम को ऑल द वे कैरी करके अपसाइड आती है 2748 के इस एरिया के आसपास, यहाँ पे अगर मार्केट आके किसी तरह से कोई एरिया टैप करके यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मार्केट ऑल द वे वापस नीचे आ सकती है 2733 के साथ, 33 के पास। सो ये एरिया यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। और इसके अलावा अगर मार्केट इस बुलिश मोमेंटम के साथ यहाँ पे आती है और डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करती है, ये रेजिस्टेंस अगर वापस एज ए सपोर्ट यहाँ पे रिएक्ट करता है तो देन उसके बाद मार्केट ऑल द वे इस पॉइंट तक जा सकती है 2772 तक। सो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करके यहाँ पे एज ए सपोर्ट रिएक्ट करती है तो मार्केट क्या है, बुलिश मोमेंटम कैरी करेगी। और अगर मार्केट यहाँ से इस बुलिश मोमेंटम के साथ यहाँ से रिजेक्ट होती है एक हाई वॉल्यूम कैंडल जो कि डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करेगी लेकिन इस एरिया को टैप कर रही हो, ठीक है, तो वहाँ से रिजेक्शन के एक सेल की एंट्री आप ले सकते हैं। लिमिट ऑर्डर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। और अगर आप मज़ीद वेट करके कन्फर्मेशन की तरफ जाते हैं तो फिर अगर यहाँ से ये कैंडल स्लोली यहाँ पे मोमेंटम को कैरी करते हुए ब्रेकआउट दे, देन ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक करके इसको दोबारा से एज ए सपोर्ट कंसिडर करके अपसाइड जाती है तो आई थिंक ये पॉइंट हमारे पास अचीव ईजिली हो सकता है। सो यहाँ पे अगर मैं मज़ीद इनको क्लियर कर दूँ तो ये कुछ इस तरह का सेटअप होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट करती है ब्रेकआउट के बाद तो ये एरिया हमारे पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सेकेंडली अगर हम शॉर्ट की बात करें तो आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट वापस रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आप शॉर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हाई वॉल्यूम कैंडल जो कि आपको इस हिसाब से इस एरिया से रिजेक्ट होती नज़र आएगी वो आपको इस एरिया तक ईजिली शॉर्ट्स की पोजीशन दे सकती है। सो ये है डेली का ब्रेकडाउन। इस पे अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।